देखो इस क्वेश्चन में क्या बताया है कि अपने पास एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका मास कैपिटल एम है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, राइट। अब ये नीचे आएगा, स्लाइड करेगा, फ्रिक्शनलेस है सरफेस इंक्लाइंड प्लेन वाला। तो जिस समय स्लाइड कर रहा होगा उस समय ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा होगा, नॉर्मल फोर्स इंक्लाइंड प्लेन पे, वो कैसी होगी? स्मॉल एम जी के बराबर होगी, या दोनों के मास के सम के बराबर होगी, या उससे ज़्यादा होगी या उससे कम होगी? ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। तो अब जरा यहाँ पे ध्यान ये दीजिए कि अगर हम ब्लॉक और वेज को एक सिस्टम मान लेते हैं तो इनका टोटल वेट तो m प्लस कैपिटल एम जी है, राइट। और अगर आप ध्यान से देखें तो जैसे जैसे ये ब्लॉक स्लाइड होके नीचे आएगा ना, वैसे वैसे इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो नीचे आएगा, क्योंकि इमेजिन करके देखिए, जब ये स्मॉल ब्लॉक ऊपर रखा होगा वेज के ऊपर गिरने से पहले, स्लाइड करने से पहले, तब सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हाइट पर होगा। और जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आ रहा होगा ना स्लिप करके, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा होगा। इसको ऐसे एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे हम अपने दोनों हैंड्स ऊपर करें तो हमारा सेंटर ऑफ मास ज़्यादा हाइट पर होगा, और फिर अगर हम हाथ हॉरिजॉन्टल या और नीचे ले जाएं तो हमारा सेंटर ऑफ मास जो है वो नीचे शिफ्ट होता रहेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास भाई मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो यानी कि इतना बात तो हमें समझ में आ रही है कि जब ये ब्लॉक स्लाइड डाउन कर रहा होगा उस समय इसके सिस्टम का सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा होगा। और हम जानते हैं सेंटर ऑफ मास अपने आप से तो नीचे आ नहीं सकता है, मतलब पहले तो वो सिस्टम रेस्ट में था। तो अगर सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ बढ़ रहा है जबकि वो पहले रेस्ट में था, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ है, तभी सेंटर ऑफ मास जो है ऊपर से रेस्ट की अवस्था में रहने के बाद नीचे की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ना कोई नेट फोर्स होनी चाहिए, बिकॉज सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के मतलब एक्सेलरेट नहीं कर सकता। इंडिविजुअल पार्ट्स तो बॉडी के कर सकते हैं एक्सेलरेट, लेकिन सेंटर ऑफ मास तभी एक्सेलरेट कर सकता है जब इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स हो, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास नेट फोर्स होनी चाहिए। अब इसके ऊपर नीचे तो m प्लस कैपिटल एम जी फोर्स लग रही है और ऊपर n लग रही है। अब क्योंकि नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ चाहिए तो क्लियर है कि जो n होगा ना वो इन दोनों के मासेस के सम का जो वेट होगा उससे कम होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा फोर्थ होगा। नॉर्मल फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू m प्लस कैपिटल एम जी, ताकि नेट फोर्स डाउनवर्ड मिले।